स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड फोर्थ क्वेश्चन, जेलीफिश एंड अंडरटेल। ठीक है, तो फ्लावे हैज प्लांटेड अ बॉम्ब इन स्नोडिन। द बॉम्ब हैज अ टाइमर that is initially set to B. Every second the timer will decrease by 1. When the timer reaches 0, the bomb will explode. To give the residents of Snowdon enough time to evacuate, you will need to delay the bomb from exploding for as long as possible. You have n tools. Each tool can only be used at most once. If you use the ith tool, the timer will increase by xi. However, if the timer is changed to an integer larger than a, the timer will be set to a due to a bug. Okay. More specifically, the following events will happen every second in the following order. ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें कि ठीक है क्या होगा कि हमको एक एक बॉम्ब है, ठीक है, टाइम बॉम्ब। अब टाइम बॉम्ब में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में जो इसमें नंबर है वो सेट है बी में। ठीक है, यानी इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो है बी। ठीक है, बी एक इंटीजर है, 2 3 4 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। और ये जो टाइमर है, ठीक है, जब ये 0 सेकेंड में पहुंच जाएगा तो ये जो बॉम्ब है वो फूट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कुछ उपकरण है, ठीक है, जो इसके टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और कितना इंक्रीज करेंगे टाइम को ये लिखा हुआ है उन डिवाइसेस के ऊपर, यानी बोल सकते हैं उन औजार जो अपने पास होंगे बम के ऊपर। जब भी हम उन औजारों का यूज करेंगे तो जो टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा वो उस औजार के ऊपर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर एक औजार है, ठीक है, जो जिसमें लिखा है 3, यानी ये अभी अगर ये बी है तो अगर इसमें हम इस औजार का यूज करेंगे तो ये B+3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा औजार है। ठीक है, बम डिफ्यूज करने वाले अपने साथ एक बैग लाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ उपकरण होते हैं, औजार होते हैं। ठीक है, तो उन औजारों का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर 4 है तो ये B+4 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना है उतना ये उतना जो टाइम है बम का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको पूछा है कि हम उस बॉम्ब को, ठीक है, कितना टाइम तक फूटने से रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कितने सेकंड तक हम उसको डिले कर सकते हैं फूटने से। ठीक है, यानी अगर मान लो बी का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो हमने उसमें मान लो ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये हो गया 3+3। ठीक है, यानी पहले उसमें 3 सेकेंड लिखा था, अब उसमें 6 सेकेंड लिखा है क्योंकि हमने इसका यूज कर लिया। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका यूज किया। ठीक है, तो ये 6+4 10 हो गया। ठीक है, तो टोटल अब कितने सेकंड बाद फूटेगा जो बम है वो फूटेगा 10 सेकंड बाद। तो ये हो गया डिले। ठीक है, अब मैक्सिमम डिले क्या है, तो इन सब चीज के अलावा एक छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि हमें एक नंबर दिया होगा a, ठीक है, और अगर जो टाइम बॉम्ब के ऊपर जो वैल्यू लिखा है, ठीक है, वो अगर a से बड़ा हो जाता है तो जो टाइम बॉम्ब है उसको वापस से b में ला देगा। ठीक है, उसको वापस से a में ला देगा। ठीक है, b से तो स्टार्ट हुआ, अब अगर
जो उसमें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो अगर किसी तरीके से ए से बड़ा हो जाता है तो उस नंबर को वापस से रीसेट करके वो ए में ला देगा। ठीक है, कहाँ पर ला देगा? ए में। ठीक है, अब जो बी है वो ए से छोटा है। ठीक है, ऐसा टाइप का। ठीक है, यानी बी है, ये ए है। मान लो स्टार्ट हुआ बी से। ठीक है, फिर हमने किसी औजार का यूज किया जिससे ये जो बी है वो बढ़ के ए से बड़ा हो गया। ठीक है, मान लो ये इधर चला गया। ठीक है, तो अब ये जो नंबर आया है वो बी से बड़ा हो गया है, मतलब ए से बड़ा हो गया है। तो अब उसको वापस से ए में रीसेट कर देगा टाइम बॉम्ब। ये उसका टाइम बॉम्ब का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हमको पूछा है कि हम कितना मैक्सिमम टाइम तक इसको बॉम्ब को फूटने से रोक सकते हैं। ठीक है, या फिर कितना टाइम तक उसको डिले कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन करने का। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है टोटल 10 पावर। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 2000 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो 2000 टेस्ट केसेस के लिए भी हमको इतना ही टाइम दिया है। ठीक है, तो मतलब एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? 5 × 10 पावर 4। ठीक है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, यानी टोटल 5 × 10 पावर 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम एक टेस्ट केस के लिए। और हमको यहाँ पर जो ए का वैल्यू या फिर एन का वैल्यू जो दिया है वो है 100। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो चल सकता है ओ एन में, जिसमें एन बता रहा है कि हमारे पास टोटल कितने औजार हैं। ठीक है, यानी ये जो एरे बनाया हूँ जिसमें हर एक अपने पास जो औजार है उसका टाइम लिखा है, वो वाला एरे का साइज एन है। तो ये ओ एन हो सकता है, इसके अलावा ये ओ एन स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4। ठीक है, और अगर इससे बड़ा हुआ तो ये सॉल्यूशन टीएलई दे देगा। ठीक है, यानी ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे और ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, यानी n³ n4 ये सब नहीं चलेंगे। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमें क्या है, एक एरे दिया है। ठीक है, हमें एक एरे दिया है जिसमें जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उन सब का नंबर दिया कि वो कितना डिले कर सकते हैं बॉम्ब को। ठीक है, मान लेते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हमें एक ए दिया है, एक बी दिया है और एक एन दिया है। ठीक है, एन जो कि इस एरे का लेंथ है। ठीक है, यानी कितने टूल्स है हमारे पास वो है। ठीक है, और जो बी है वो बॉम्ब का स्टार्टिंग वैल्यू है, और जो ए है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी जो बॉम्ब का वैल्यू है वो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो भी बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर मान लो कहीं पर यहाँ पर बी आया। ठीक है, उसके बाद कहीं पर आगे ए आया। ठीक है, ए है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है,
और क्वेश्चन में दिया है कि जो b है वो लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, हमें जो भी b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे 1 पे, ठीक है। तो कितना डिले होगा, b माइनस 1 का, क्या कितना सेकंड लगेगा, b माइनस 1 सेकेंड। इसके बाद जो भी हमें टूल दिया है, ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहला टूल को जब अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहला टूल अप्लाई करेंगे हम, तो हम उसके बाद इंतज़ार करेंगे कि कब ये बॉम्ब वापस से पहुँच जाए 1 सेकेंड पर, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर टूल अप्लाई किए तो वो पहुँच गया 3 सेकेंड पे। अब बॉम्ब में लिखा हुआ है 3 सेकेंड, वो धीरे धीरे करके 1 सेकेंड में पहुँचेगा। ऐसे टिक टिक 1 पहुँच गया 2 पे, टिक टिक 2 पहुँच गया 1 पे, ठीक है। ऐसे करके ये पहुँच जाएगा 1 सेकेंड पे। यानी हम एक बार एक टूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंतज़ार करेंगे कि वो कब 1 सेकेंड तक पहुँचेगा। हम एक बार टूल अप्लाई करेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे कि कब वो 1 सेकेंड तक पहुँचेगा। ऐसा करते रहेंगे और फिर हम रिटर्न कर देंगे क्या चीज़, हम रिटर्न करेंगे स्टार्टिंग में जो वैल्यू था, ठीक है, जो कि है b, वहाँ से 1 तक पहुँचने में कितना सेकंड लगा, ठीक है, कितना सेकंड लगा, b माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, प्लस उसके बाद हम वापस से किसी वैल्यू पर पहुँचे, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंतज़ार किए कि कब वो 1 सेकेंड तक पहुँचेगा, ठीक है। यानी जिस वैल्यू पर हम पहुँचे थे वहाँ से 1 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, वही डिले होगा। जैसे यहाँ पर हम 3 में पहुँचे थे तो यहाँ पर का डिस्टेंस कितना था, 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो हम जहाँ पर भी पहुँचेंगे, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक का डिले देखेंगे। तो मान लेते हैं कि जब भी हम ये अप्लाई करते हैं तो हम एक इंटीजर में पहुँचते हैं x पे, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है। ऐसे करके हर एक का ऐड होगा, ठीक है। जैसे इसका मान लो 2 जब अप्लाई किए तो हम पहुँचे x1 पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला अप्लाई किए तो हम पहुँचे x2 पे, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा वाला अप्लाई किए तो हम पहुँचे x3 पे, ठीक है। उसके बाद जब चौथा वाला अप्लाई किए तो हम पहुँचे x4 पे, ठीक है। ऐसे करके हर एक का हम डिले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ये अभी कहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ यहाँ पे 1 पे, ठीक है। क्योंकि ये डिले जो है वो है x4 से 1 तक आने का। अब 1 पे पहुँचे हुए हैं, फूटेगा कब, जब 0 में पहुँचेगा, तो यानी 1 सेकेंड और लगेगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ है जिसको इग्नोर कर दिए, वो है इस ए को, ठीक है। ए जो है वो है थ्रेशोल्ड, यानी इससे अगर बड़ा हुआ तो वो उसको वापस से ए पे लेके आ जाएगा। यानी अगर जो x1 x2 x3 ये अगर ए से बड़ा आता है, ठीक है, तो इसको ये वापस से ए में लेके आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x1 माइनस 1 ना लिख के हम लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ x1 और a, ठीक है। अगर a से छोटा हुआ तो x1 काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर a से बड़ा हुआ तो उसको वो a में लेके आएगा, यानी a से 1 का डिस्टेंस काउंट करेगा, ठीक है। a से 1 तक जाने के लिए कितना डिले लगेगा उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, वैसा ही हर जगह। तो इक्वेशन क्या हो गया फिर, इक्वेशन हो गया b माइनस 1 प्लस 1, क्या हो गया, b प्लस मिनिमम ऑफ
x1 xi लिख सकते हैं इसको a-1, ठीक है। और जितने भी i हो सकते हैं उन सबको हम सम कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी होगा, ठीक है। i का वैल्यू 1 से 4 तक, ठीक है। बेसिकली यही इक्वेशन है, इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि हम हर बार इस को 1 पर ही लेके क्यों आ रहे हैं, ठीक है। 0 पर क्यों नहीं ला रहे हैं ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि 0 पे लाएंगे तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिले करना है। लेकिन हम 2 पे 3 पे 4 पे या 5 पे क्यों नहीं ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 पे 3 पे 4 पे या 5 पे मतलब किसी 1 से किसी बड़े नंबर पे लाएंगे तो मैक्सिमम डिले नहीं हो पाएगा, इससे मैक्सिमम डिले नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है ये ट्रिम कर देगा। कैसे? 1 से अगर 1 से हम b तक का 1 से लेकर a तक, ठीक है, a से ट्रिम हो रहा है, तो 1 से लेकर a तक का जो डिले हो सकता है तो क्या हो सकता है a-1, ठीक है। यानी बहुत बड़ा डिले हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम किसी और नंबर से स्टार्ट करें तो जो मैक्सिमम डिले होगा वो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर 3 से लेते हैं तो देखो ये डिले बड़ा है, ये डिले छोटा है, ठीक है। तो हमें चाहिए मैक्सिमम डिले, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो मैं सबसे पहले जितने भी इनपुट्स है a b और n उनको ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्टोर नाम के वेरिएबल पे जितने भी टूल्स हैं उनका जो टाइम उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब वो कितना डिले कर सकते हैं, उसको मैं स्टोर कर लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद वही कर रहा हूँ जो वहाँ पर किया हूँ। क्या कर रहा हूँ? लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल टू बी किया हूँ, यानी जो ये है स्टार्टिंग में क्या होगा, बी होगा, फिर प्लस जितने भी हैं इनको प्लस करना है, ठीक है। तो जितने भी टूल्स है अपने पास उन सब का प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 1 प्लस स्टोर आई वो जगह है जहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो पहुँचेगा, ठीक है। और ए क्या है? थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर जैसा बताया था उसके हिसाब से एक्स आई ए और -1, ठीक है, -1 और इक्वल टू सम प्लस एक्स्ट्रा ऑपरेशन, यानी जितने भी आए सबको सम कर दिया। बेसिकली यही किया हूँ मैं यहाँ पर जो इस इक्वेशन में लिखा है, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O1 नहीं ON, ठीक है, क्योंकि ये ON टाइम्स चल रहा है। और ये जो स्टोर है वो भी उसका साइज भी ON है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसको ड्राई रन करके देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए। मैं आपको एक टेस्ट केस दे सकता हूँ, अगर आप उसमें ड्राई रन करते हैं तो अगर आपको कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट केस क्या है? वो टेस्ट केस है a = 5, b = 2 और जो ये है, ठीक है, इसमें लिखा है 4, ठीक है। अगर आप 1 लेंगे तो उसमें मैक्सिमम डिले आपको मिलेगा, जबकि अगर आप 2 या 3 लेंगे तो उसमें आपको जो डिले है इफेक्टिव डिले वो कम हो जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।